Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Students, hope you will be doing very good at home और जितना मैं पढ़ा रही हूँ I hope आप लोगों को clear हो रहा होगा. And as we have already done unit number 1, it's complete exercise. Okay, now we are going to start our unit number 2, which is on page number 17. Okay, your unit name is सेंस एंड सेंस ऑर्गन्स. ठीक है, आपके सेंस के बारे में बता रहे हैं कि सेंस कैसे होता है और हमें किस तरह अपने वर्ल्ड के बारे में पता चलता है. ठीक है, आवर सेंसेस. ठीक है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. वी लिव इन अ ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड इवन एवर चेंजिंग वर्ल्ड. ठीक है, हम अलग अलग कलर्स को देखते हैं, ब्यूटीफुल है, जो कि डिफरेंट चीज़ों से भरे हुए हैं. हमें इन सारी चीज़ों के बारे में किससे पता चलता है? हमें हमारे सेंसेस से पता चलता है. ओके, आवर सेंस ऑर्गन्स मेक अस अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस. वी डिटेक्ट रियलिटी बाय सेंसेस. ठीक है, हम जो रियलिटी को डिटेक्ट करते हैं वो हम सेंसेस के थ्रू करते हैं. नाउ देयर आर 5 senses as we all know. Number 1 is eyes, through which we can see the world. Number 2 is ears, through which we hear the sound. Number 3 is nose, through which we smell the things. And number 4 is tongue, through which we taste food. And in number 5, which is the last one, skin, through which we feel things. ठीक है, हमारे स्किन पे कोई चीज़ लगती है तो वो हम उसके ज़रिए फील करते हैं. ठीक है, ना अंडरस्टैंडिंग द स्टिमुलाई. स्टिमुलाई के बारे में बात कर रहे हैं कि स्टिमुलाई जो होता है हमारे पास क्या चीज़ है. ठीक है, वो बेसिकली स्टिमुलाई जो है हमारे पास वो एक चेंज इन द इन्वायरमेंट है. चेंज इन द इन्वायरमेंट यानी कोई भी एक चीज़ फ़ौरन बदल जाती है, वो हमारे पास स्टिमुलाई बन जाता है. ठीक है, यू फील द पेन व्हेन यू फॉल. जैसे ही आप गिरते हैं आप पेन फील करते हैं, तो वो क्या हो गया? स्टिमुलाई आपके पास हो गया. ठीक है, अब जैसे ही आपके फीलिंग्स हैं, जब जैसे ही टच होता है आपको कोई भी हॉट चीज़ या कोई भी कोल्ड चीज़, तो उससे क्या होता है? वो भी एक स्टिमुलाई हो गया आपके पास. ठीक है, वी रिएक्ट टू द स्टिमुलाई विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. ठीक है, हम उसके बारे में सोचते नहीं, हम डायरेक्ट रिएक्ट कर देते हैं. हम कैसे रिएक्ट करते हैं? क्योंकि वो जैसे ही, अब फॉर एग्जांपल एक चीज़ हॉट है. ठीक है, अगर कोई गर्म पानी हमारे ऊपर गिरा है हाथ के ऊपर, तो वो फ़ौरन ब्रेन को मैसेज देता है कि ये हॉट है. ठीक है, तो ब्रेन देन इंटरप्रेट्स इट और वो फिर आपको क्लियरली बता देता है कि ये एक्चुअली में है क्या. ठीक है, अब प्यूपिल्स ऑटोमेटिकली आंख के बारे में बता रहे हैं. वो कैसे होता है? अगर सनलाइट फॉलन एकदम ज़्यादा हो जाती है तो हमारा प्यूपिल क्या हो जाता है? वो ज़रा सा छोटा हो जाता है, उसके बाद वो बड़ा होना शुरू कर देता है. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट दीज ऑल सेंसेस. नंबर 1 इज सीइंग थ्रू आइज. ठीक है, सीइंग थ्रू आइज यानी आंखों के जरिए देखना. अ सेंस ऑफ साइट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आइज टू सी. अब आंखों से हम क्या देखते हैं? सब कुछ देखते हैं, दुनिया को देखते हैं, लोगों को पहचानते हैं, डिफरेंस रखते हैं हर एक चीज़ के बारे में. ठीक है, हाउ द आइज वर्क. अब आंख काम किस तरह करती है. ठीक है, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ आई और यही डायग्राम में भी आप बनाएंगे. ठीक है, आपके रिटन वर्क में. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो दैट व्हाट यू सी इज़ डिपेंड्स ऑन योर ब्रेन. ठीक है, आंखें तो हमें बता देती हैं कि ये चीज़ है, जब तक उसको ब्रेन इंटरप्रेट नहीं करता. दे वर्क विद द ब्रेन देन कन्वर्ट दीज पैटर्न्स इनटू इमेज. ठीक है, क्या होता है? जो भी हम देखते हैं वो ब्रेन तक पहुंचता है और ब्रेन उसको बताता है कि ये एक इमेज है. ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमको एक पिक्चर देख रहे हैं. व्हेन यू आर लुकिंग एट एनी ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज आती हैं तो आपका कॉर्निया क्या करता है? कॉर्निया में वो एंटर होता है. दिस इज योर कॉर्निया. ठीक है, ये पिक्चर में गिवन है. कॉर्निया में एंटर होता है विच इज द आउटर पार्ट ऑफ द आई. नेक्स्ट द लाइट रेज गोज टू द डार्क सर्कल. डार्क सर्कल क्या होता है? प्यूपिल में. ठीक है, इरिस और प्यूपिल, इसको डार्क सर्कल कहा जाता है. द कलर पार्ट ऑफ द आई जिसके थ्रू हम डिफरेंट कलर्स देखते रहते हैं. ठीक है, बिहाइंड द इरेज. अब इरेज के बाद क्या है? लेंस आता है. दिस इज योर लेंस. ठीक है, जो कि हेल्प करता है फोकस रेज ऑन टू द रेटिना क्रिएटिंग एन इमेज. वो फोकस करता है और रेटिना को बताता है कि ये एक इमेज आ रही है. ठीक है, रेटिना क्या करती है? ये बैक ऑफ द आई में मौजूद होती है और जैसे ही उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो एक इमेज सी बना लेता है. ठीक है, ये रेटिना मौजूद है.
नाउ लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट ऑन द रेटिना। अब रेटिना के ऊपर जो लाइट सेंसिटिव मतलब मौजूद है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आगे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जो है वो ब्रेन तक पहुंचते हैं, किसके ज़रिए? ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ठीक है। ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो ब्रेन तक जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि ये एक इमेज है। ये पूरा इसका एक ड्रॉ किया हुआ है जैसे ट्री है। अब मैं आपको क्लियरली इसमें बता देती हूँ कि ये सबसे पहले कॉर्निया पिक करता है, फिर उसके बाद प्यूपल, प्यूपल फिर जो है वो लेंस को बताता है, लेंस जो है आगे रेटिना को बताना है और रेटिना जो है ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक बताती है कि ये एक ट्री की इमेज क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। नाउ डिफेक्ट्स ऑफ द आई। अब इतना हमने आई के बारे में पढ़ लिया, अब कुछ आंखों के हमारे पास डिफेक्ट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इन सम पीपल्स आइज द लेंस कैन नॉट फोकस। कुछ लोगों का जो है वो प्रॉपरली फोकस नहीं हो सकता। इनमें जो है नॉर्मल आई का ये देख लें, मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू बहुत क्लियरली बता सकती हूँ कि ये रेटिना जो नॉर्मल लोगों को होता है ये देखें इस तरह रेगुलर देख रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो प्रॉपरली नहीं देख सकते तो उनको ज़्यादा आंखों पे जोर देना पड़ता है। लॉन्ग साइटेड मतलब क्रॉस बाय, यानी वो दूर का सही देख सकते हैं, करीब का वो प्रॉपरली नहीं देख सकते, तो वो क्या करते हैं उनकी और भी ये देखने की जो सलाहियत है, ये देखें इसके प्रोसीजर बहुत शॉर्ट हो जाता है। नॉर्मली जो सारे आई लेंस से देखा जाता है और जो शॉर्ट साइटेडनेस है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है और लॉन्ग वाला उससे भी शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। ओके, नाउ पेज नंबर 19। अब हम उसके क्या देखते हैं, हाउ टू फिक्स दीज डिफेक्ट्स, ठीक है। अब हमारे पास जो ये प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं तो उसको हम अब सॉल्व किस तरह करते हैं। सॉल्व ये होता है कि कनकेव लेंस लगाए जाते हैं शॉर्ट साइटेडनेस के लिए और लॉन्ग साइटेडनेस के लिए जो है हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है। कनकेव क्या होता है, वो बल्ज आउट कर देता है, वो एक इमेज को बड़ा उभार के दिखाता है, ठीक है, जो आउटसाइड की तरफ निकली होती है। और कॉन्वेक्स लेंस क्या होते हैं, वो छोटा करके उसको दिखाता है ताकि वो हम इजीली देख सके, ठीक है। ये हमारा आई वाला पोर्शन था। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ईयर्स। थैंक यू सो मच। आई होप आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा। अल्लाह हाफिज़, हैव अ नाइस डे।